नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इजी टॉपिक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाता है और इसके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और इसे हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। एक बात और, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं के बारे में। तो जो दिशाएं हैं वो सभी जानते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उसके अलावा जो 4 हैं वो उपदिशाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य दिशाओं की। मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यदि हम इसे डायग्राम में देखें तो जब हम एक डायग्राम बनाते हैं तो इसमें जो ऊपर की तरफ एरो होता है उसे हमेशा उत्तर लेते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में होता है दक्षिण। ए नॉर्थ होता है, इसे एन से डिनोट करते हैं, ए एस से। अब हम ईस्ट और वेस्ट में कन्फ्यूज होते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट को जो सॉल्व करने का तरीका है, जो उत्तर है उसके जस्ट राइट हैंड साइड में क्या होता है? ईस्ट। तो जैसे हमें इसका राइट हैंड साइड पता करना है तो एरो की साइड हम ऐसे फिंगर्स को रखते हैं, और जो नेल्स वाला पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट, और जो वाइट वाला पार्ट होता है वो होता है राइट। ठीक है, जो वाइट वाला पार्ट है हमारा वो होता है राइट। तो जो नॉर्थ के राइट साइड में होता है वहाँ होता है ईस्ट। कौन सा? पूर्व, और इसे ई से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड में होता है वहाँ होता है पश्चिम, और जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वेस्ट। ठीक है, तो ये तो हम हो गया हमारा 4 मुख्य दिशाएं। इसके बाद हम बात करते हैं उपदिशाओं की। तो उपदिशाएं भी 4 होती हैं। अब 4 उपदिशाएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। जो मुख्य दिशाएं हैं, 2 मुख्य दिशाओं के बीच में एक जो 45 के एंगल पर एक जो डायरेक्शन होती है, इसे उपदिशा बोलते हैं, या फिर सब डायरेक्शन इसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसे बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, इसके अलावा साउथ और ईस्ट के बीच में ऐसे बोलते हैं साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। इसके अलावा साउथ और वेस्ट के बीच में भी एक है, तो साउथ वेस्ट, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा एक है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, इन्हें नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दिशाओं के बारे में बात। यहाँ होगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इनके बीच में एंगल्स की। तो किसके बीच में कितना एंगल होता है? तो जो 2 मुख्य दिशाएं, 2 मेन डायरेक्शन हैं 2, उनके बीच जो एंगल होता है, या फिर 2 जो सब डायरेक्शन है, उपदिशाएं हैं 2, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। देखिए जैसे ये 2 मेन डायरेक्शन है 2, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 का। ठीक है, इसके अलावा जो 2 सब डायरेक्शन है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में एंगल। तो इनके बीच जो एंगल होता है वह होता है 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरफ लेफ्ट और राइट होता है।
और किस तरफ से इनको फाइंड करते हैं कि किस तरफ ईस्ट होगा और किस तरफ वेस्ट होगा, किस तरफ नॉर्थ होगा। जब हम सॉल्व करते हैं पेपर पर तो ये हमारी 4 डायरेक्शंस को बनाते हैं हम, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से बनाते हैं तो जो ऊपर तरफ की डायरेक्शन होती है उसको हमेशा अपन नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट हम लेते हैं साउथ, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, सपोज यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो उसका जो राइट हैंड है, कौन सा हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड जो है वो हमेशा ईस्ट की तरफ होगा। देखिए इस प्रकार से हम फिंगर रखेंगे तो जो हमारा वाइट वाला पार्ट है वो इस तरफ आएगा, तो ये राइट तरफ के कौन सा होगा, ईस्ट, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका राइट हैंड हमेशा किस तरफ आएगा, ईस्ट की ओर, और उसका जो लेफ्ट हैंड आएगा या बायां हाथ आएगा वो आएगा हमेशा वेस्ट की ओर। ये बात हमेशा याद रखना। अब यदि कोई व्यक्ति इसमें दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, किस तरफ, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो जब व्यक्ति नॉर्थ की तरफ खड़ा होता है तो उसके जस्ट अपोजिट साउथ की तरफ खड़े होने में उसका फेस हो जाता है, ठीक है। जब यदि कोई व्यक्ति साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो हो जाता है ईस्ट की तरफ, और जो उसका राइट हैंड है वो हो जाता है उसका वेस्ट की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से हम फिंगर्स को रख के देखते हैं यहाँ पर। तो जो नेल्स वाला पार्ट है वो होता है लेफ्ट, लेफ्ट किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, और जो वाइट वाला पार्ट है वो होता है राइट, और राइट किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। एक और देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, जो ईस्ट डायरेक्शन है वो हमेशा अपने राइट हैंड साइड में ही लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस करने में आसानी हमें होती है। कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ मुंह कर खड़ा हुआ है तो उसका जो राइट हैंड है वह हमेशा साउथ की तरफ होगा, और उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और इसके अपोजिट कौन होगा, वेस्ट डायरेक्शन। इसी प्रकार एक और है। जब कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, एक कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, तो इसके अपोजिट कौन सी होगी, ईस्ट। इसके जो राइट में है वह होगी नॉर्थ, और लेफ्ट में होगी वेस्ट, सॉरी साउथ। हमेशा अपनी फिंगर्स को इस प्रकार से रखिए, सॉरी अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को हमें रखना है। कौन सी हैंड की फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड की। तो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को रखा तो जो नेल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट, और जो हमारा वाइट वाला पार्ट है वो राइट होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन की, इस प्रकार से इसमें रोटेशन होता है, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, रोटेशन, या जैसे बोलते हैं हम घुमाओ, घुमाओ या मुड़ना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक राइट या एक लेफ्ट लेता है, एक दायां एक बायां या एक बायां मुड़ता है तो क्या होता है। सपोज ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यदि वह बोला जाता है कि व्यक्ति अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब है जो फेस इस तरफ है उसका इस तरफ से मुड़कर दाएं मुड़कर यहाँ पर इस साइड में फेस उसका हो गया है, ठीक है। या यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका फेस अब इस तरफ हो गया है, पहले इस तरफ फेस था अब इस तरफ फेस हो गया, तो वो कितने डिग्री मुड़ गया है, यहाँ से 90 डिग्री। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और वह एक लेफ्ट मुड़ता है तो उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री। तो एक राइट या एक लेफ्ट का कितना होता है 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टू राइट और टू लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। अब सपोज एक व्यक्ति इस तरह मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वह एक राइट ये मुड़ गया तो एक 90 डिग्री हो गया,
फिर इस तरफ फेस कर लिया, फिर यहाँ से एक बार राइट मुड़ गया आपने, तो वह कितना मुड़ गया, यहाँ पर 90 मुड़ा, फिर ये यहाँ पर 90 मुड़ गया, तो कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार इस तरफ मुड़कर खड़ा है, एक लेफ्ट मुड़ा और फिर एक लेफ्ट मुड़ गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 90 और 90 180। अब 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट मुड़ने से क्या होता है, देखिए पहले उत्तर मुँह करके खड़ा हुआ था, एक लेफ्ट मुड़ा, इसका फेस हो गया वेस्ट में, इसके बाद पुनः एक बार फिर से मुड़ गया ये लेफ्ट में, तब इसका फेस हो गया किस तरफ, साउथ में। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, साउथ में। तो पहले नॉर्थ में था, अब साउथ में हो गया, तो क्या जस्ट अपोजिट हो गया इसके, बिल्कुल हो गया, तो होता है जस्ट अपोजिट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में, सपोज वह पूर्वी दिशा में मुँह करके खड़ा है, वह 180 डिग्री रोटेशन करता है, या फिर 2 राइट या 2 लेफ्ट मुड़ता है, तो वह अपने जस्ट अपोजिट में वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 राइट और 3 लेफ्ट की। ठीक है, हम पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस हमारे आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति इस तरफ मुँह करके खड़ा है, वह एक बार अपने राइट मुड़ गया, कितना रोटेशन हो गया 90 डिग्री, वह फिर से अपने राइट मुड़ गया, फिर कितना डिग्री रोटेशन हो गया यहाँ पर, ये 90 डिग्री। अब वो बोल रहा है फिर से राइट मुड़ेगा, तो ये फिर से राइट मुड़ गया, फिर यहाँ पर ये 90 डिग्री की रोटेशन हो गया, कितने रोटेशन हो गए इसके 90 90 90 360, सॉरी 270 रोटेशन हो गए और 3 राइट हो गए, तो इसका मतलब कितना है 270 डिग्री रोटेशन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से 1 2 और ये 3, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा, तो कितना हो गया यहाँ पर 90, तो ये हो गए 270 डिग्री रोटेशन, इसका भी हो जाएगा। अब 3 बार उसको राइट या 3 बार लेफ्ट घुमाने से अच्छा है उसको जो 3 राइट है इसको 1 लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, 1 लेफ्ट, और जो 3 लेफ्ट है इसको 1 राइट में। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या होगा, देखिए पहले उत्तर की तरफ मुँह कर खड़ा था, 3 राइट लिए, उसका फेस किस तरफ हो गया, पश्चिम की तरफ। इससे अच्छा है उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति मुँह करके खड़ा हुआ है, उसका 1 लेफ्ट लेंगे हम, तो किस तरफ आएगा उसका फेस, वेस्ट की तरफ, ये हम देख चुके हैं पहले। इसके बाद 3 लेफ्ट लिए, उसका फेस किस तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ। इससे अच्छा है नॉर्थ की तरफ है, 1 राइट ले लो उसकी जगह पर, तो कौन सा आ गया उसका, ईस्ट में जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होगी। अब बात करते हैं 4 राइट और 4 लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, 1 ईस्ट की तरफ मुँह हो गया, 2 में साउथ की तरफ, 3 में वेस्ट की तरफ और 4 में राइट, फिर से उसका नॉर्थ की तरफ फेस हो जाएगा। तो 4 लेफ्ट या 4 राइट कोई व्यक्ति लेता है, तो उसमें जो होता है 360 रोटेशन करता है वो, और 360 रोटेशन का हमें पता है कि वह डायरेक्ट अपनी पोजीशन में जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है उसमें वह आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा जस्ट सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोटेशन। अब एक और बात कर लेते हैं इसमें, यदि कोई व्यक्ति 1 राइट एंड 1 लेफ्ट, 1 राइट और 1 लेफ्ट लेता है, तो क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इस तरह इसका फेस है, उसने 1 राइट लिया, किस तरफ उसका मुंह हो गया, पूर्व की तरफ। अब कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया यहाँ पर, उसने 1 लेफ्ट ले लिया, तो उसका फेस किस तरफ हो गया, फिर से नॉर्थ की तरफ हो गया उसका फेस। तो 1 राइट और 1 लेफ्ट लेता है, तो उसमें जो रोटेशन होता है वह 0 डिग्री रोटेशन होता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 प्रकार के रोटेशन और आते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मतलब जो हमारी घड़ी की चलने की दिशा होती है। सपोज ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, तो घड़ी किस प्रकार चलती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक है,
तो ए हमारा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में। इसके अलावा इसके जो उल्टी दिशा में हम चलें तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। इसे हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इसे बोला जाता है वामावर्त। ठीक है दोस्तों। अब यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि कोई व्यक्ति अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह 90 डिग्री मुड़ता है। वह राइट साइड में तो मुड़ेगा, राइट साइड में तो मुड़ेगा, क्योंकि जब हम ऐसे मुड़ेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये राइट साइड तो होगा, लेकिन परफेक्ट 90 डिग्री नहीं होगा। इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वह अपने लेफ्ट साइड में तो मुड़ेगा, लेकिन वह पूरा 90 डिग्री नहीं माना जाएगा। ये नहीं कह सकते कि यदि कोई व्यक्ति अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है तो वह 90 डिग्री मुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा रोटेशन, कि किस प्रकार से जो हमारा रोटेशन टेस्ट होता है या डायरेक्शन टेस्ट होता है जो हमारा, उसमें किस प्रकार से रोटेशन होता था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में आपसे 3 टाइप से क्वेश्चंस, मतलब जो 3 कंसेप्ट इसमें आते हैं, जो 3 चीज़ आपसे पूछी जाती है वह है, फर्स्ट नंबर पर आपसे पूछा जाता है डायरेक्शन। यदि व्यक्ति कोई मूव कर रहा है तो वह किस डायरेक्शन में है मूव कर रहा है, या जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, इस प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की। कौन सा? डिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस पूछ ली जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस, या फिर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एक शैडो वाला। इसमें 2 व्यक्ति रहते हैं या फिर एक व्यक्ति और एक कोई चीज़ रहती है, इसके सापेक्ष इसकी दिशाओं को पूछा जाता है मॉर्निंग या इवनिंग की कंडीशन पर। ठीक है। तो ये थे हमारे 3 मेन इसमें कंसेप्ट। तो दोस्तों हमने अपने टॉपिक में अभी तक देख लिया है कि 4 जो है मेन डायरेक्शन होती हैं, इसके अलावा 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। हमारी मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा 4 जो सब डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा हमने रोटेशन देख लिया, किस प्रकार से इसमें रोटेशन होता है, कहाँ पर इसका लेफ्ट होता है, कहाँ पर राइट होता है। और इसके अलावा 1 राइट और 1 लेफ्ट में क्या होता है, कितना रोटेशन घूमते हैं, कितना डिग्री घूमते हैं। इसके अलावा जो है 2 राइट या 2 लेफ्ट में कितना घूमते हैं, ये सब हमने देख लिया है। इसके अलावा देख लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस प्रकार से घूमते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चीज़ देख लेते हैं। सपोज एक व्यक्ति इस तरह मुँह करके खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति बोलता है कि यह जो है अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो यह इस प्रकार से घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के टाइप्स की, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक जो है मेनली कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 7 टाइप से। ठीक है, 7 टाइप्स से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ इसमें आपको जो है डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक जो टाइप है उसमें आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी रहेगा। उसके अलावा जो 6 टाइप्स होंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम बनाते हैं डायरेक्शंस वो आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी पड़ेंगी। ठीक है, आप उसको ओरली या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखकर ही आप उसको मतलब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1। कौन सा? टाइप 1। इस टाइप 1 में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है फेस डायरेक्शन या फिर जो है मूविंग डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मुंह की दिशा किस तरफ है उसके, या फिर वह किस दिशा में चल रहा है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसको हम एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, उसके थ्रू हम इस टाइप को समझते हैं। ए मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। ठीक है, तो एक व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए, जो हम नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ मानते हैं? ऊपर की तरफ। एक पेज में हम ऊपर की तरफ इसको डायरेक्शन को मानते हैं। ये व्यक्ति, यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चल रहा है और कितने मीटर चला यहाँ पर? 60 मीटर। अब वो बोल रहा है ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने किस तरफ मुड़ता है? दायां। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड है, इसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है इस तरफ कौन सा होता है? हमारा राइट साइड। तो ये राइट साइड में इस तरफ मुड़ जाएगा। देखिए, और उसने हमसे राइट साइड बोला है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन नहीं बोला। क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते तो हम उसका एंगल देखते, लेकिन उसने बोला है राइट। राइट में जो मुड़ता है वो मुड़ता है किस एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर। ये राइट मुड़ गया, यहाँ पर आ गया, और वह कितने मीटर चलता है? 40 मीटर। अब है एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया दाएं, वो कितना चल रहा है? वो 60 मीटर, लिखा है 60 मीटर चलता है, ये 60 मीटर। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। अब देखिए, जब वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था तो उसका राइट था, वो ईस्ट में था, लेकिन जब वो साउथ में जा रहा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस तरफ होगा? ईस्ट में होगा। नॉर्थ में जाने पर उसका राइट हैंड होता है ईस्ट में, और साउथ में जाने पर उसका लेफ्ट हैंड होता है ईस्ट में। और कितने मीटर चलता है यहाँ पर? 10 मीटर। देखिए, इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, फिर यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगा, फिर इसके बाद यहाँ साउथ में जाने लगा, फिर यहाँ पर फाइनली किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट में। किस दिशा में जा रहा है? वह पूर्व दिशा में जा रहा है। अब देखिए, इसको ये वाला जो बनाया है इसके बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, उसने हमसे दूरी नहीं पूछी है। ठीक है दोस्तों, यदि उसने हमसे दूरी नहीं पूछी गई क्वेश्चंस में, तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। वह सबसे पहले किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में, तो वह लिख लेते हैं सबसे पहले नॉर्थ में जा रहा है। उसके बाद किस तरह मुड़ा हुआ है? राइट मुड़ा। फिर वह आगे चला और फिर कौन सा मुड़ा हुआ है? फिर से राइट मुड़ा, फिर राइट लिख लेते हैं। उसके बाद फिर से अंत में किस तरह मुड़ा है? लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेते हैं। अब हमें देखना है वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, हमने देखा था एक राइट और एक लेफ्ट में क्या होता है? 0 रोटेशन होता है, दोनों कट गए। उसके बाद बचा नॉर्थ का राइट। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, वह एक जो है राइट ले लेता है। ठीक है, कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है और वह एक राइट ले लेता है, तो वह किस दिशा में जाएगा? देखिए, नॉर्थ में जा रहा है, उसने एक राइट लिया तो वह ईस्ट में जाएगा, तो यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ देते हैं सर। स्मिता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है और 8 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाती है तथा 10 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है वह और 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ जाती है। तो वह अब किस दिशा में जा रही है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सपोज यह जो है स्मिता का यहाँ पर घर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि अपने घर से वह पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करती है। यह पूर्व दिशा हुई हमारी, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया उसने। और वह कितना चलती है? और 8 मीटर चलती है। फिर वह अपने राइट मुड़ती है, तो पूर्व दिशा में जाने पर उसका राइट किस तरफ आएगा? साउथ में। ये साउथ में चली वो, और साउथ में चलने के बाद वह कितनी चलती है?
10 मीटर चलती है। यह किस दिशा में जा रही है? साउथ में। इसके बाद वह फिर से अपने दाहिने मुड़ती है, तो उसका जो साउथ में जाती है तो उसका दाहिना किस तरफ आता है? इस प्रकार से वेस्ट में उसका राइट हैंड आएगा। और कितना चलती है यहाँ से? 8 मीटर। ठीक है। और फिर वह अपने फिर से दाहिने मुड़ जाती है, फिर से दाहिने मुड़ गई। वो कितना चलती है? 7 मीटर। ठीक है। यहाँ 10 है तो यहाँ पे 7 कुछ कम चलेगी, यहाँ से इस तरफ जा रही है। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है हमारी? नॉर्थ। इस तरफ किस कौन सी थी? वेस्ट। अब वह बोल रहा है अंत में वह अपने बाएं मुड़ जाती है, तो नॉर्थ में जाने पर उसका बाएं किस तरफ आता है? वेस्ट में। या इस प्रकार से उसका बाएं आएगा, लेफ्ट आएगा। ठीक है। तो इस तरफ उसका भी फेस है। किस तरफ फेस होगा उसका? ए ईस्ट हो गया, ये साउथ में गई, ये वेस्ट में गई, फिर यहाँ नॉर्थ में। इस तरफ कौन सा होगा उसका? वेस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि अब वह किस दिशा में जा रही है, तो किस दिशा में जा रही है? वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वह किस दिशा में जा रही है? देखिए सबसे पहले वो किस दिशा में जा रही है? ईस्ट में, तो ईस्ट लिख लेते हैं। फिर इसके बाद किस डायरेक्शन में मुड़ती है भाई? राइट साइड में, राइट लिख लिया। फिर उसके बाद आगे जाके फिर से वह राइट मुड़ती है, तो फिर से राइट लिख लिया। उसके बाद आगे जाके वह फिर से राइट मुड़ती है। देखिए पहले एक दायां मुड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा दाहिना, फिर तीसरा, तो यहाँ 3 बार यहाँ पर राइट लिख लिया। उसके बाद लास्ट में कौन सा मुड़ती है? बाएं, मतलब कि लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख लिया। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कौन सा। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इन दोनों कितने हो गए? 2 राइट, 2 राइट हो गया। ठीक है। तो ईस्ट से देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से ईस्ट में जा रहा है, एक राइट मुड़ेगा तो साउथ में, और एक फिर से राइट मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? वह वेस्ट में जाएगा ना। या हमने देखा था कि ईस्ट किसी भी डायरेक्शन से वह 2 राइट या 2 लेफ्ट मुड़ता है तो वह जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ पर वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आएगी? वेस्ट। ये हमारा आंसर है यहाँ पर। तो शॉर्ट ट्रिक से करने में ज़्यादा आसानी है। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसमें ही ले लेते हैं। एक कोई बंदा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसका जो है जो मेन है वह बस लिख देता हूँ। कोई जो बंदा है वह साउथ दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वह एक राइट मुड़ता है, फिर एक लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक राइट मुड़ता है, फिर एक राइट मुड़ता है, फिर एक लेफ्ट मुड़ता है। तो अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है। सबसे पहले किस दिशा में जा रहा था? वह साउथ में। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, और एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया। इसके बाद ए राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या? 0 बचा यहाँ पर। तो साउथ से 0 डिग्री रोटेशन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? साउथ से साउथ में ही वह रहेगा। ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की तरफ। उसके बाद वह एक राइट लेता है, फिर एक लेफ्ट लेता है, फिर एक लेफ्ट लेता है, फिर एक राइट लेता है, और लास्ट में एक लेफ्ट लेता है। तब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है यह हम देखेंगे। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या? एक लेफ्ट। तो नॉर्थ से एक किस दिशा में जाना हुआ है? लेफ्ट में। देखिए ये नॉर्थ, ये लेफ्ट होता है, किस दिशा में जाएगा वह? वेस्ट में। हो गया ना बिल्कुल आसानी से। हमें इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। अब दिया इसमें कि उसने 40 लेफ्ट लिए, उसके बाद 30 बार अपने दाहिने मुड़ा, 40 बार अपने लेफ्ट में मुड़ा, उसके बाद 30 बार अपने राइट में मुड़ा। तो अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए 30 राइट से 30 लेफ्ट कट जाएंगे, बचेंगे कितने? 10 लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। अब 10 लेफ्ट को कैसे सॉल्व करें ये देखते हैं। हमें पता है कि कोई व्यक्ति 4 राइट या 4 लेफ्ट लेता है तो अपने ओरिजिन पॉइंट में आ जाता है, आप ओरिजिन डायरेक्शन में आ जाता है। देखिए एक बार उसने 4 लेफ्ट ले लिए तो अपने ओरिजिन में आ गया।
फिर उसने अगले 4 लिए तो वह फिर से अपने ओरिजिन डायरेक्शन में आ गया। तो कितने हुए हमारे 8, बचे कितने 2, कितने बचे हमारे यहाँ पर 2 लेफ्ट। या इसको 4 से डिवाइड करो और जितना भी रिमाइंडर बचे उसको यहाँ पर लिख लो। अब ईस्ट में कोई व्यक्ति देख रहा है और 2 लेफ्ट लेगा तो किस दिशा में देखेगा अपने वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पता है ईस्ट से 2 राइट या 2 लेफ्ट लेने पर वो अपने अपोजिट देखने लगता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एक व्यक्ति है वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वह एक राइट लेता है, फिर एक लेफ्ट लेता है, फिर एक राइट लेता है, फिर एक लेफ्ट लेता है और लास्ट में एक लेफ्ट लेता है। तो अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर एक लेफ्ट बचा। ठीक है, डायरेक्शन देख लेते हैं। यह जो हमारी डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर होती है नॉर्थ, यहाँ पर होती है ईस्ट और यहाँ पर होती है वेस्ट और यहाँ पर साउथ। देखिए ये यहाँ पर होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर होगी साउथ वेस्ट, यहाँ पर होगी हमारी साउथ ईस्ट और ये होगी नॉर्थ ईस्ट। अब वो बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है ए, इससे एक लेफ्ट मतलब कितना 90 डिग्री लेफ्ट। एक लेफ्ट मुड़ेगा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो किस दिशा में देखने लगेगा ये, साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा जाएगा इसका, साउथ वेस्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक कोई व्यक्ति है वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट में इसमें जा रहा है। उसके बाद वह 25 बार राइट मुड़ता है और 5 बार लेफ्ट। ठीक है, तो इनको काटेंगे यहाँ से 20 जो है राइट यहाँ पर बचेंगे, 5 लेफ्ट से 5 राइट कट जाएंगे, बचेंगे 20 राइट। इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा। तो साउथ ईस्ट से 0 रोटेशन में कौन सा आएगा, साउथ ईस्ट में ही है व्यक्ति जा रहा है। तो ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो हमने कौन सा देख लिया है, फेस डायरेक्शन या फिर उसकी मूविंग डायरेक्शन याद करना। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप जो हमारा है वो है स्टार्टिंग डायरेक्शन। हमें इसकी जो है फाइनल डायरेक्शन या जो अंतिम दिशा उसकी है हमें दी हुई होगी और हमें उसमें फाइंड करना है स्टार्टिंग डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी, टाइप 2 है हमारा ये, स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें इसकी फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, और यह कब कर सकते हैं, जब हमें फाइनल डायरेक्शन जो है दी हुई हो। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम एक क्वेश्चन कर लेते, पहले इसको समझ लेते क्या होता है। कि सपोज हमें जो है अंतिम डायरेक्शन उसकी दी हुई है कि वह अंत में उत्तर दिशा में जा रहा है और उसके बाद हमें पहले दिया हुआ हो उसमें कि वह पहले राइट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है, तो हमें उसका बताना है कि वह किस दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया था। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी क्वेश्चन, ए मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट। तो एक व्यक्ति है वह अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर सीधे चलने के बाद। उसके बाद लिखा है एंड वॉक्स 40 मीटर अगेन, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। ठीक है, उसका लिखा है इफ नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है कि वह उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। चलिए इसको देख लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन आपको हिंदी में दिख रहा है। एक व्यक्ति है, वह उसने अपने मतलब उसने किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं दिया है, तो हम सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है, उसने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया है। हम नहीं बोल सकते कि ये नॉर्थ दिशा है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता है। और वो कितना चला है, 50 मीटर सीधा चला है पहले, ठीक है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा, तो हमारा दाएं किस तरफ होगा, यहाँ इस तरफ होगा यहाँ से, क्योंकि हम देख लेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड रखे, जो वाइट वाला पार्ट है वो राइट साइड और नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट साइड, तो राइट मुड़ गया। फिर जो राइट मुड़ने के बाद कितना चला वहाँ पर, 40 मीटर। उसके बाद फिर से लिखा हुआ है कि वह है अपने दाएं मुड़ता है, फिर से वह अपने दाएं मुड़ गया और कितना चला है फिर से 50 मीटर, ठीक है। और फिर लिखा है अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। और यहाँ पर इसका बाएं कौन सा होगा, ये वाला इसका बायां होगा। यहाँ पर नेल्स रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का फिंगर्स को रखेंगे, तो नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट साइड में मुड़ गया। और कितना चलता है, 10 मीटर, ठीक है। तो अब उसका जो फेस है किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर डायरेक्शंस को देखते हैं इस प्रकार से, तो ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है। तो इस तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है अभी ये, ठीक है। और इस तरफ कौन सी होती है, नॉर्थ। तो यदि बंदा नॉर्थ दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो वह अभी किस दिशा में चल रहा है, ईस्ट दिशा में। लेकिन हमें दिया गया है कि इफ़ नाउ ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अब वह किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में। तो जो ईस्ट है हमारी, वह ईस्ट ना होकर कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये नॉर्थ है। तो ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए हमें कितना चलना पड़ता है, एक लेफ्ट लेना पड़ता है, ठीक है। एक लेफ्ट मुड़ेंगे हम, जैसे ईस्ट में जा रहे हैं तो एक लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ जाएंगे हम। तो ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए कितना मुड़ा हम, 1 लेफ्ट लिया हमने। उसी प्रकार से नॉर्थ है, इसका एक लेफ्ट लेंगे, नॉर्थ का भी एक लेफ्ट लेंगे हम, तो नॉर्थ का एक लेफ्ट कितना होगा, एक लेफ्ट कितना होगा, वेस्ट होगा। नॉर्थ से एक लेफ्ट कौन सा होगा, वेस्ट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में उसने चलना प्रारंभ किया था। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले वह स्टार्टिंग से किसी भी दिशा में 50 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा 40 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा 50 मीटर चला, लास्ट में अपने लेफ्ट साइड में मुड़ा और 10 मीटर चला। और अब वह कौन सी दिशा में दिख रहा था, नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में दिख रहा था वो, क्वेश्चन के हिसाब से वह नॉर्थ में दिख रहा था। लेकिन हम अपने डायग्राम को यहाँ पर देखें तो वह ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। तो ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए एक लेफ्ट लेना पड़ेगा, एक लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको 90 डिग्री मुड़ेगा वो, तो नॉर्थ में आएगा। तो नॉर्थ को भी 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है किस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। वह सबसे पहले कैसे जाता है, राइट मुड़ता है, फिर वह राइट मुड़ता है, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, और अंत में यहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाता है, वह नॉर्थ में, ठीक है दोस्तों। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए, चूँकि जहाँ हम सीधे जाते हैं तो हम इस प्रकार से जाते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं, हमें डायरेक्शन दी जाती है, ए वाली हम फाइंड करते हैं। लेकिन अब हमें जो है यहाँ से उल्टा मूव करना है। तो उल्टा मूव करने में आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस राइट की यहाँ कर दीजिए आप, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट दिया है तो इसकी यहाँ क्या मान लीजिए, लेफ्ट। अब आप मुड़ जाइए, ये नॉर्थ है और नॉर्थ का एक लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई व्यक्ति जो है वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, हाँ फाइंड करना हुआ किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फाइंड करना किस डायरेक्शन में उसने चलना प्रारंभ किया है, हमारा सेकंड, ठीक है। फिर वह लेफ्ट मुड़ा अपने, फिर वह राइट मुड़ा, फिर वह राइट मुड़ा और फिर आखिरी में वह लेफ्ट मुड़ा। और अब दिया गया कि वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि उसने किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया,
उसके बाद एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया यहाँ पर, तब कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 हो गया सब। ठीक है, तो वह जो है पहले भी ईस्ट से 0 रोटेशन क्या होता है, ईस्ट ही होगा। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट में। चलिए एक और देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर वह राइट मुड़ता है, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, और फिर अंत में राइट मुड़ता है, और अब वह साउथ दिशा में मूव कर रहा है। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, 1 2 3 3 राइट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3 लेफ्ट में। ठीक है, तो साउथ से 3 लेफ्ट क्या हो जाएगा, देखिए इस साउथ में जा रहा है, इसका लेफ्ट ये होगा, एक लेफ्ट में किस तरफ, ईस्ट में, 2 लेफ्ट में नॉर्थ, और तीसरे लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो तीसरे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेस्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वेस्ट। ठीक है, या इसकी जगह हम 3 लेफ्ट यहाँ का ले सकते हैं, एक राइट। तो वेस्ट, साउथ से एक राइट क्या हो जाता है हमारा, वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए, कोई व्यक्ति जो है वह किसी डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, उसके बाद वह एक लेफ्ट लेता है, फिर एक राइट लेता है, फिर उसके बाद फिर से वह एक राइट लेता है, और अब वह जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि वह स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चलना उसने प्रारंभ किया था। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब इस राइट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक लेफ्ट में। ठीक है, तो ईस्ट का जो है एक लेफ्ट लेंगे। देखिए ये डायरेक्शन हमारी, ये हमारा ईस्ट है, इससे हमारा ये लेफ्ट होगा इस तरफ, तो एक लेफ्ट लिया तो किस डायरेक्शन चलने लगेगा, नॉर्थ में। तो ईस्ट का एक जो है नॉर्थ में चल रहा है वो। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं। सपोज किसी व्यक्ति ने किसी डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद उसने 20 टाइम्स वह राइट में मुड़ा और 15 टाइम्स वह लेफ्ट में मुड़ा, और लास्ट में वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसने स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ से 20 राइट से जो 15 लेफ्ट है, उससे 15 राइट कट जाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास, 5 राइट। ठीक है, अब 5 राइट से हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक रिमाइंडर, तो एक राइट बचा। तो साउथ ईस्ट है, उसका जो एक राइट है, देखिए देख लेते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ ईस्ट। इसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर कौन सा होता है, ये होता है हमारा साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, साउथ वेस्ट। तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, साउथ। एक मिनट, यहाँ पर एक राइट बचा है और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक लेफ्ट में, सॉरी यहाँ पर एक लेफ्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट का एक लेफ्ट कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो ये था हमारा टाइप 2, और इसमें हमने क्या ज्ञात किया है, स्टार्टिंग डायरेक्शन, जहाँ पे फाइनल डायरेक्शन दी हुई हो और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी हुई हो। तो 2 टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं टाइप 3। चलिए हम बात करते हैं टाइप 3 की, टाइप 3 की। ठीक है, तो टाइप 3 में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंगल वाले। इसमें जो है अब राइट या लेफ्ट की यहाँ पर इसमें एंगल यूज होने लगता है। ठीक है, तो किस प्रकार से, 2 प्रकार से इसमें रोटेशन होता है। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक होता है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, इसमें क्या बताया जाएगा, कोण। देखिए अब यदि बोलता है वह कोई व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई व्यक्ति घूमता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने एक राइट लिया है, वह 90 डिग्री घूमा है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है, मतलब एक राइट लिया है। और यदि दिया है कोई व्यक्ति 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है, तो इसका मतलब है कि उसने एक लेफ्ट लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एक जो है एग्जांपल से समझते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन, राखी इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट शी टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन शी टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली शी टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा, ज़्यादातर उसकी जो डायरेक्शन पूछी जाएगी, किस दिशा में वह फेस किए हुआ है, किस दिशा में वह मूव कर रही है। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि राखी उत्तर दिशा में, उत्तर की दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, और पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो अब वह किस दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, सपोज देखिए यहाँ पर रखते हैं, ये हमारी डायरेक्शन बनी हुई है। ठीक है, ये नॉर्थ है हमारा, ये ईस्ट है, ये साउथ और ये वेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और एक ये नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें दिया है कि सबसे पहले वह किस दिशा में फेस कर रही है, नॉर्थ में, इस दिशा में उसने फेस कर रखा है अपना। उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है हमें पता है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज होती है, और इस प्रकार से तरफ है एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री, तो यहाँ पर इतना जो है 90 डिग्री होता है, तो जो इतना बचेगा ये होगा हमारा 45 डिग्री। तो अब वह किस दिशा में फेस करने लगी है, फेस कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसके बाद उसमें दिया है कि वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है। 45 यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से जो है ये 90 डिग्री हुआ, 45 90 हो गया। तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, वह नॉर्थ वेस्ट में, ये 90 डिग्री घूम रही है यहाँ पर। अब इसके बाद दिया है एंड फाइनली सी टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूमती है। देखिए तो यहाँ तक क्या है 90 हो गया। ठीक है, 90 लेफ्ट गई थी, 90 आ गया वापस। फिर उसके बाद 135 करना है, तो 45 और 45 और, तो पूरा कितना हो गया यहाँ पर 135 हो गया। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। एक और प्रकार समझते हैं, देखिए यहाँ पर एक खड़ी हुई है। ठीक है, इस दिशा में मुँह करके। अब पहले कितना घुमाया हुआ है 45, तो नॉर्थ ईस्ट में आ गए, फिर 90, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ गए, फिर 135, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है डायग्राम से नहीं करेंगे, हम अपनी इसमें शॉर्टेक लगाएंगे, जिससे ये हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी शॉर्टेक देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वह किस डायरेक्शन में देख रही है, नॉर्थ में। ठीक है, फिर उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी है वो, फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद 135 किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें यहाँ पे फाइंड करना कि अब वह किस दिशा में देख रही है।
देखिए, तो अब जो कट रहे हैं अपोजिट वाले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो कट जाएंगे अपोजिट वाले, उनको हम काट देंगे। देखिए यहाँ पर जो है 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 90, और कौन सा बचेगा, बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला, तो क्लॉकवाइज वाला बचेगा। अब नॉर्थ के जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 1 राइट होता है, इसका मतलब ये हमने देखा था यहाँ पर। तो नॉर्थ का 1 राइट कौन सा होगा, ईस्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं, जो है क्लॉकवाइज वाले इस साइड लिख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले एक तरफ लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज कितना है 45 और 135, इसके अलावा यहाँ पर 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी प्रकार से 180, यहाँ पर ये 90 माइनस करेंगे 90 क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ईस्ट यहाँ पर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखियो, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सिर्फ उसका जो मेन पॉइंट दिए हैं वो देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले कोई व्यक्ति है वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसके बाद 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। तो अब हमें पता करना है कि किस दिशा में मुँह की है या फिर किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखिए 90 एंटी क्लॉक और 90 क्लॉकवाइज एक कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट हैं दोनों। इसके अलावा 180 एंटी क्लॉकवाइज और 270 क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कटेंगे और बचेंगे यहाँ पर 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज और 135 एंटी क्लॉकवाइज, कितना बचेगा हमारे पास 45 बचेगा यहाँ पर, और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा हमारा, इस प्रकार से होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री, यहाँ 45 एंटी क्लॉकवाइज ना, तो वेस्ट, और यहाँ साउथ होता है, कौन सा होता है साउथ वेस्ट, तो वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो है वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें फाइंड करना है कि अब वह किस डायरेक्शन में फेस किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 45 क्लॉकवाइज और 45 क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 90 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ कितना आ जाए 270 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट से कितना चलना है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए इसमें ही देख लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, 180 और ये 90, 270 हो गया यहाँ तक, कौन सा नॉर्थ वेस्ट। या फिर 360 में से 270 माइनस कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास 90 डिग्री, और क्लॉकवाइज का कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टाइप 3 में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा वो देख लेते हैं। जो है राहुल जो है वह पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है,
फिर वह अपने दाएं घूमता है, पुनः वह अपने 180 डिग्री बाएं घूमता है और 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अंततः वह अपने बाएं घूमता है। तो बताइए वह किस दिशा में देख रहा है। इसमें हमें दोनों दिए हैं, जो है एंगल भी दिया है और दाएं बाएं भी, लेफ्ट राइट भी दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है हमारा कर्व से बन जाएगा यहाँ पर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। और उसने बोला है कि सबसे पहले वह किस दिशा में दिख रहा है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में दिख रहा है, वह ईस्ट में दिख रहा है। यहाँ से सब डायरेक्शन ही बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वह बोल रहा है 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री, देखिए 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ से हमारा जो है एंटी क्लॉक वाइज इस प्रकार से होगा, तो यहाँ तक होगा 90 और 45 यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 135 डिग्री। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। अब उसके बाद बोला है फिर वह अपने दाएं घूमता है। दाएं इस तरफ होगा, इस तरफ होगा दाएं, और दाएं इस तरफ होगा। और बोला है कि दाएं घूमता मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आ गया हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद बोला है वह पुनः 180 डिग्री बाएं घूमता है। 180 दाएं या बाएं घूमे कोई दिक्कत नहीं है, वह जस्ट अपने अपोजिट पहुँच जाएगा। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, साउथ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से अपोजिट हो जाएगा साउथ वेस्ट में। और 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से यहाँ से घूमेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये इसका 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक और 90 और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ पर आ गया वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया वो। यहाँ से जस्ट एक ही ले लेते हैं वामावर्त 90 डिग्री का, साउथ ईस्ट आ गया। और अंततः वह अपने बाएं घूमता है, मतलब कि लेफ्ट में घूमता है। तो यहाँ इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वह अपने यहाँ से लिखा हुआ है फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो यहाँ से आपने लेफ्ट घूमा तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, वह है नॉर्थ ईस्ट में। तो यह जो इसकी फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए इसको भी हम अपने जो है शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। इसमें हम अपनी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस दिशा में चलना प्रारंभ किया उसने, वेस्ट में। देखते हैं क्लॉकवाइज कितना घुमा है और यहाँ पर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले वह राइट घुमा, सबसे पहले वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री। उसके बाद अपने राइट घुमा मतलब कि 90 डिग्री। और उसके बाद वह फिर से अपने 180 डिग्री लेफ्ट घुमा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा। उसके बाद दिया है फिर वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ 270 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये भी राइट घुमा। लास्ट में दिया है कि वह अपने लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया। 80 से यहाँ पर 270, तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री। और 90 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये बना हुआ है, ये होता है वेस्ट। एक मिनट, सबसे पहले वो किस दिशा में जा रहा था, ईस्ट में। सॉरी यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन किया है। जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर पूर्व दिया है, यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है। तो जो वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा यहाँ पर ईस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर भी ईस्ट है। तो ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ईस्ट से 45 एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार हुआ। तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट। हमने देख लिया था। ईस्ट से यहाँ पर 45 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए हम अब अगले टाइप्स के बारे में बात करते हैं और कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक 3 टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए हैं, अब देखते हैं टाइप 4। ठीक है, इसमें जो है जो डायरेक्शन है वह हमसे पूछी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग या फिर एंडिंग डायरेक्शन या एंडिंग पॉइंट, या फिर इसमें पूछा जाएगा एक डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे कि प्रारंभिक या अंतिम स्थान से दिशा या दूरी। तो इसमें क्या है, या तो जो प्रारंभिक बिंदु है उससे अंतिम बिंदु की दूरी और उसकी दिशा, या फिर अंतिम बिंदु से जो है प्रारंभिक बिंदु है उसकी दिशा या फिर दूरी पूछी जाएगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। जो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक देखी है 3 टाइप्स में, इस वाले टाइप्स में वह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको पूरा डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए इसके आंसर को जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं अपन। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन से। सब पहले बता देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, वह पहले अपने नॉर्थ में जाता है, फिर वह ईस्ट में जाता है, फिर वह अपने यहाँ से वेस्ट में जाता है। तो अब इसमें पूछा जाता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वह ईस्ट में है, लेकिन वह फेस किस तरफ की है, ये किस डायरेक्शन में, साउथ में। और यहाँ से इसकी दूरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन टाइप 4 का। इसमें लिखा हुआ है सुधीर स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टूवर्ड वेस्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, in the end he walks toward east for 5 kilometer, then find how far he is from his starting point। तो सुधीर जो है किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में, और 3 किलोमीटर चलने के बाद किस दिशा में मुड़ता है, पश्चिम में, और फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर दिशा में मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो क्या बताना है इसमें कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अभी है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए सुधीर यहाँ पर है, पहले सबसे पहले किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में। ये उत्तर दिशा में चला हुआ है, वो कितना चला है, 3 किलोमीटर। उसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़ता है, वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, वो कितना चलता है, 2 किलोमीटर। इसके बाद दिया है फिर से वह नॉर्थ दिशा में मुड़ता है, यहाँ से नॉर्थ में मुड़ा, वो कितना चलता है, 1 किलोमीटर। और सबसे आखिरी में वह जो है पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है ए वाली जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में, हमें ये वाई डायरेक्शन जो है ए वाली डिस्टेंस पता करनी है। देखिए यदि इस वाली डायरेक्शन की बात करें, इस वाली करें, तो ये 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, ये 3 है और 1 है, तो ये जो पूरी है गई यहाँ पर ये 4 होगी। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 5 है और यहाँ पर ये 2 है, तो इतनी जो है 2 हो गई, यहाँ से इतनी 2 है, तो ये कितनी बचेगी, 3। ये 4 है और 3 है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ए था, यहाँ पर बी था, और यहाँ पे पॉइंट सी मान लिया। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। देखिए इसमें जो एंगल बी है वह 90 डिग्री है, तो इसमें जो है पाइथागोरस जो है थ्योरम लग जाएगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर जो है इसका हाइपोटेनस है, ठीक है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे ले लेते हैं ए बी का स्क्वायर और बेस प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हमें फाइंड करना है। ए बी कितना दिया हुआ हमें, 3 और 1 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना दिया है बी सी 3, तो 3 का स्क्वायर। ये कितना होता है 16, ये कितना होता है 9, ये हो जाएगा 25। तो हमें कितना ए सी का उसका कितना आ गया 25। हम यहाँ से ए सी फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ए सी कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो जो अभिव्यक्ति है वह अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी दूर है 5 किलोमीटर, और किस दिशा में मूव कर रहा हुआ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, टाइप 4 का। ए मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 35 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। देन हमें फाइंड करना है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। उसके बाद एक और फाइंड करना है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अलावा नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके अलावा नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये 4 क्वेश्चन इसमें से इनके आंसर निकालने हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज एक व्यक्ति यहाँ पर है और वह सबसे पहले किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट में। ईस्ट में चला गया यहाँ पर, ईस्ट में कितना चलता है 75 मीटर। उसके बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ता है, तो ये लेफ्ट हो गया उसका, और 25 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वह लेफ्ट में मुड़ गया और जो है 35 डिग्री चलता है, 35 मीटर चलता है। देखिए कुछ कम होगा, ये 75 है, 35 है, कुछ कम होगा। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहाँ से फिर से लेफ्ट में मुड़ा और 25 चला। देखिए ये 25 है, यहाँ भी 25 है, तो आपने इसी वाली लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो अब वह किस दिशा में, देखिए पहले ईस्ट में गया तो ईस्ट डायरेक्शन है, फिर ये नॉर्थ में, ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये वाली वेस्ट होती है, और ये वाली साउथ में वह फेस करती है। तो हमसे पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। ठीक है, हमारी डायरेक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, वेस्ट। तभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह इसका जो प्रारंभिक बिंदु है इससे किस दिशा में है, इससे किस दिशा में है, वाई डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट होती है। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से है। तीसरा देख लेते हैं, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये 25 तो ये 25, ये 35 तो ये भी 35 होगी। यहाँ पर ये टोटल कितनी थी 75, और ये 35 तो ये कितनी बचेगी हमारे यहाँ पर 40 बचेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 बचेगी। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है 45 मीटर। अगला देख लेते हैं, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी दूर है 40 मीटर, और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में कितना है 6 किलोमीटर। इसके अलावा सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी बी के उत्तर 4 किलोमीटर है। इसके अलावा डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। जो डी है वह सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो जो डी है वह ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है अभी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ से, बी, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट हमें दिया हुआ है, ईस्ट ऑफ बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बी को ले लिया। बी के पूर्व में, पूर्व किस तरफ होता है हमारा,
इस तरफ हम लेते हैं हमेशा। यहाँ पर कौन है, ए है। कितना है, 6 किलोमीटर। इसके अलावा सी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर पे कौन है, बी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सी है। इसके अलावा डी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। अब सी से साउथ में, सी का साउथ इस तरफ होगा, नीचे तरफ होगा। देखिए तो हमारा 4 तो यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से 8 किलोमीटर और होगा, 8 4 12 होगा। सी से जो डी है वह 12 हो गया, 4 8 12 हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा है कि अब डी ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए हमारे जो बनता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ए नॉर्थ ईस्ट और ए साउथ ईस्ट और ए साउथ वेस्ट। अब इतने की जरूरत है। ये कौन सी दिशा हमारी, पूर्व, और एक कौन सी है, दक्षिण। देखिए ये हमें यहाँ से निकालना है कि इस वाले पॉइंट से एक किस दिशा में है। तो इस पर देख लेते कौन सी आएगी हमारी, साउथ वेस्ट। देखिए इस डायग्राम से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो साउथ वेस्ट आ जाएगी हमारी यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगी। तो ये इसका वेस्ट होगा, सॉरी यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, तो ये साउथ वेस्ट। इसके अलावा बात करते हैं कितनी दूरी पर है। देखिए ए 8 है, ए 6 है, इसमें ए 90 डिग्री का है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस में क्या आ जाएगा, सपोज यहाँ पर ओ मान लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। डी ओ कितना दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एक 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 का कितना होता है, 36, कितना हो जाएगा 100। तो ए डी स्क्वायर कितना आएगा 100, तो ए डी कितना आ जाएगा हमारे पास 10। जो हमारा यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 10 आ जाएगी। तो जो डी है वह ए से साउथ वेस्ट में 10 जो है किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए टाइप 4 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा 4th क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ and then he turns to his right at an angle of 45 degree and walks 2 kilometer. Again he turns to his right and walks 2 kilometer. Now how far and in which direction is from starting point? तो एक व्यक्ति वह किस दिशा में चल रहा है, पहले उत्तर दिशा में और 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। इसको देख लेते हैं। सपोज कोई पर्सन है वो यहाँ पर अभी है, सबसे पहले वह किस दिशा में जाता है, अपने नॉर्थ में जाता है यहाँ पर, और कितना चलता है 1 किलोमीटर। इसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45, किस दिशा में बढ़ता है यहाँ से, अपने राइट में। तो पूरा राइट ये होगा हमारा, लेकिन वो बोल रहा है कि वह 90 डिग्री राइट नहीं बढ़ता, कितना बढ़ता है 45। तो वह इस प्रकार से, इसको थोड़े नीचे बना लेते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर चला, इस प्रकार से नहीं मुड़ के यहाँ पर इससे 45 डिग्री मुड़ा और इस डायरेक्शन में जाने लगा, और इस डायरेक्शन में कितना चलता है भाई 2 किलोमीटर। इसके बाद बोला गया है कि अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। हमें एंगल नहीं दिया है कितना बड़ा, तो हम डायरेक्ट कितना मानेंगे 90 डिग्री। तो इसका जो 90 डिग्री होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, ये जो एंगल है वह होगा 90 डिग्री। अब वह इस डायरेक्शन में चल रहा है और वह कितना चलता है 2 किलोमीटर। देखिए यहाँ से 2 किलोमीटर चला, यहाँ से चला, तो इसी लाइन पे जाएगा वापस। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें जो बताना है कि इस प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वह अभी किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखिए ये जो हमें डायरेक्शन ए वाली डायरेक्शन हमें निकालनी है, कौन सी डायरेक्शन निकालनी है,
ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ओरिजिन था यहाँ पर, और ये वाला फाइनल पॉइंट। ठीक है, सपोज ए यहाँ पर अपन मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी, ए सी, और यहाँ पर ए डी। ठीक है दोस्तों, अब हमें डी निकालने के लिए, ए डी निकालने के लिए, ए तो है, ए हमारा राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 दिया है, ए भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है बी डी नहीं है, तो हमें पहले बी डी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एंगल लेंगे हम पहले बी सी डी, इस बार जो है डिस्टेंस को निकालने के लिए बी सी डी लेंगे, तो ट्राइंगल बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में क्या देखेंगे हम पहले, ए हमारा जो है हाइपोटेनस है, ये हमारा कर्ण है, तो बी डी का स्क्वायर, ये क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर लेंगे, यहाँ से सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी सी कितना दिया हमें, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना दिया है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, तो बी डी स्क्वायर कितना आएगा 8, और बी डी कितना आ जाएगा हमारे पास 2√2। तो ए वाई डिस्टेंस हमारी कितना है 2√2। अब हमें ए वाई डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2√2 का कितना अभी हम निकाला था, यहाँ पे अंडर रूट किया था, यहाँ पे रूट निकालेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, तो 8 और 1 9, तो ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ए डी कितना आ जाएगा हमारे 3। तो ए डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 3 किलोमीटर। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, देखिए यहाँ भी बना लेते हैं। सपोज इस प्रकार से बना हुआ है, ये नॉर्थ ये ईस्ट, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी होती है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ होती है ये ईस्ट होती है, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टाइप 4। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं हम, अगला टाइप 5। टाइप 4 में देखा हमने कि हमें जो है ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। जो हमने पहले 3 टाइप्स में किया था शॉर्ट ट्रिक से, वह इसमें काम नहीं करेगी, इसमें हमें जो है डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें जो है इसकी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है या फिर उनके सापेक्ष दिशा निकालनी है, इसलिए हमें जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब जो टाइप 5, 6 और 7 है, इनमें हमें फिर से जो है डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। हमने पहले बताया था कि जो 7 टाइप्स के हम क्वेश्चन करेंगे उनमें सिर्फ जो है एक ही टाइप में हमें जो डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी सब बिना डायग्राम के ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब टाइप 5। जो हमारा टाइप 5 है, इसमें क्या है, डायरेक्शन के जो है डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, या फिर इनके जो दिशाओं के नाम हैं इनमें जो है परिवर्तन कर देते हैं। सपोज जैसे जो हमारी पूर्व है उसे हम बोल दें कि हमारी उत्तर है, तो दक्षिण दिशा को क्या बोलेंगे, या दक्षिण की दिशा की तरफ जाने वाला व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को, इस प्रकार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, जो हमारी दक्षिण पूर्व दिशा है वह नॉर्थ बन जाती है, और नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, जो उत्तर पूर्व दिशा है वह हमारी पश्चिम बन जाती है, और इस प्रकार से सारी दिशाएं हमारी चेंज हो जाती हैं। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है पश्चिम दिशा है वह क्या बन जाएगी। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए
ये हमारा डायग्राम होता है। नॉर्थ, ए ईस्ट, ए साउथ, ए वेस्ट, ए नॉर्थ ईस्ट, ए साउथ ईस्ट, ए साउथ वेस्ट और ए नॉर्थ वेस्ट। अब वो रहा कि नॉर्थ ईस्ट है, वाई बिकम्स नॉर्थ। ये जो है यह बन गई हमारी नॉर्थ, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी जो साउथ ईस्ट है, एक मिनट, ये साउथ ईस्ट है, यह जो है यह बन गई है नॉर्थ। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है वह बन गई है वेस्ट, ठीक है। तो जो वेस्ट है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यह हमें फाइंड करना। देखिए साउथ ईस्ट यहाँ पर है, इससे हम कितना घूमें या किस डायरेक्शन में घूमें कि हमें नॉर्थ मिल जाए। देखिए इस प्रकार से घूमने ज़्यादा जाना पड़ेगा, यहाँ से देख लेते हैं। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यहाँ से घूमे और ये नॉर्थ हमारे यहाँ पर मिल गई। कितना घूमे हम, A45, 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 कितना घूमे 135 डिग्री। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है वह वेस्ट बन गई, तो इसको फिर से यहाँ से घुमाएंगे। इस प्रकार से घूमते घूमते यहाँ पर वेस्ट मिल गई हमें। तो कितना घूमे 45, 45, 45, कितना 135, ये भी घूम गए हम। तो बोल रहा है कि जब दो दिशाएं 135 डिग्री घूमेंगी तो जो तीसरी दिशा है वही 135 डिग्री घूमेगी। कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, A45, A45 90 और A45 135, A45, 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 कितना 135 एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो अब वेस्ट से हम किस में पहुंच गए, साउथ ईस्ट में। तो जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है वह कौन सी बन जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अब इसको हम इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसका हम देख लेते हैं एक शॉर्ट टिप्स। देखिए हम जब ये हमें कितने भी दिया हो, एक दिए दो दिए, हमें इससे मतलब नहीं, सिर्फ एक को ही देख लेते हैं, बाकी इसी के पैटर्न पे फॉलो होंगे, ठीक है दोस्तों। सिर्फ हमें एक ही देखना है। ये साउथ ईस्ट है, इससे नॉर्थ। साउथ ईस्ट से नॉर्थ घूमने में कितना घूमना पड़ेगा, हम देख लिया था अभी यहाँ पर 135 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वेस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हमारे पास डायग्राम बना हुआ होता है ये वाला, वेस्ट से ये वाली वेस्ट 135, 45, 45, ये कौन सी थी, साउथ ईस्ट होती है। तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यदि नॉर्थ ईस्ट, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट बिकम सॉरी नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ विल बिकम साउथ, कौन सी दिशा बन जाएगी। देखिए हमारे पास ये डायग्राम होता है, नॉर्थ ईस्ट इज साउथ ईस्ट, इज साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तब बोला गया कि नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ये वाली नॉर्थ है, ये कौन सी बन गई अब, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कितना यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो साउथ है ये साउथ है, साउथ जो है हमारी ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है हमारी। क्लॉकवाइज में कहाँ पर जाएंगे, साउथ वेस्ट में, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, तो साउथ विल बिकम, देखिए साउथ ईस्ट कहाँ है, ये साउथ ईस्ट, ये कौन सी बन गई, साउथ वेस्ट। कौन सा, ये वाला रोटेशन हुआ हमारा, कितना, ये होता है 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा होता है हमारा, वेस्ट होता है। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा।
चलिए एक और देख लेते हैं। नॉर्थ बिकम्स साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट विल बिकम, देखिए नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो जस्ट ये अपोजिट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, हमें इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसमें दिया हुआ है इट इज़ 3 o'clock, कितने बजे हैं घड़ी में, 3 बजे हुए। इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड वी। इसमें दिया हुआ कि घड़ी में 3 बजे हैं और इसका जो है मिनट का कांटा है वह किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में है। तो उसका जो आवर एंड है, मतलब घंटे वाली सुई है, वह किस दिशा में होगी। देखिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे इस प्रकार से घड़ी होती है, यहाँ 12, 3, 6, 9, 3 बजे ऐसा होता है कुछ, ठीक है। ये वाला हमारा आवर एंड है, ये वाला मिनट हैंड है। मिनट हैंड किस तरफ होता है 3 बजे, 12 की तरफ, मतलब हम ऐसे मान लेते ऊपर तरफ नॉर्थ में। और जो हमारा आवर एंड होता है किस तरफ होता है, 3 की तरफ, ऐसे मान लेते हैं यह होता है हमारा ईस्ट में। अब वो बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है वह टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो नॉर्थ में ना होगा किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट तो हमारी किस तरफ होती है, यहाँ होती है नॉर्थ ईस्ट। अब हम घड़ी में इस प्रकार से नहीं कर सकते कि जो मिनट हैंड है इसको इस तरफ घुमा दें, हमें पूरी घड़ी को, दोनों जो सुई हैं इनको घुमाना पड़ेगा। तो जो हमारा ईस्ट में है आवर एंड है जिस प्रकार है, यह भी इस तरफ हो जाएगा। इनके बीच में पहले 90 डिग्री का एंगल था, तो अब भी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो अब यह इस दिशा में हो गया, ठीक है। तो जो मिनट हैंड है वह नॉर्थ ईस्ट में है, तो जो आवर हैंड है वो किस दिशा में हो जाएगा, हमारा साउथ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कैसे करते हैं, हमारा जो 3 बजे होता है मिनट हैंड किस दिशा में होता है, नॉर्थ में, लेकिन वह कह रहा है कि नहीं नॉर्थ ईस्ट में है। किस में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो कितना डिग्री घुमा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। इसलिए जो हमारा मिनट है आवर एंड होता है वह होता है ईस्ट में, तो इससे हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो किस दिशा में चला जाएगा, साउथ ईस्ट में। देखिए यहाँ से ईस्ट में, और ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए का क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यहाँ से बोला गया है कि घड़ी में 4:30 बजे हैं, 4:30 हुए हैं, और उसका जो है मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वह किस दिशा में है, ईस्ट में है। तो इसका आवर एंड किस दिशा में होगा, ठीक है। तो घड़ी में 4:30 किस तरह से होते हैं, इस प्रकार से, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 6 होता है, इस प्रकार से होता है। नीचे तरफ कौन सी डायरेक्शन मानते हैं, साउथ, इस तरफ होती है ईस्ट, ए नॉर्थ, ए वेस्ट। अब वो बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है वह है ईस्ट में, लेकिन है तो साउथ में, वह मान रहा है ईस्ट में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 90 डिग्री, तो साउथ से कितना घुमा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और किस डायरेक्शन में पहुंच गया, वह ईस्ट में पहुंच गया, ठीक है। तो जो आवर एंड है हमारा किस डायरेक्शन में है अभी, ये कौन सी होती है हमारी, साउथ ईस्ट में। इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसको भी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसको भी। तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आवर एंड है किस दिशा में होगा, नॉर्थ ईस्ट में। देखिए इस प्रकार से 4:30 बजे हैं,
और हमें बोल रहा है कि जो आवर एंड है ये यहाँ पर आ जाए, तो इसको भी घुमाना पड़ेगा, तो ये भी 45 ऊपर रहेगा यहाँ पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जो अगला टाइप है हमारा टाइप 6। टाइप कौन सा? टाइप 6। टाइप 6 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि व्यक्ति जो है उल्टा है। कैसा है व्यक्ति? उल्टा है, उसका हेड डाउन करके हुआ है। जनरली जब हम योगा करते हैं या फिर जब ऐसे कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपना हेड डाउन और जो लेग हैं वो आप कर लेते हैं। इसका जैसे ये व्यक्ति है, उसका जो हेड है, ये हेड है और ये नीचे तरफ है और ये लेग है ये ऊपर की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि इसके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की पोजीशन है वह चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको भी एक क्वेश्चन से हम समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। इसका जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा इसके ज़्यादा टाइप्स नहीं बनते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वह हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ अ मैन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? योगा कर रहा है और उसका हेड नीचे है एंड लेग्स अप, और उसके जो पैर हैं वह ऊपर हैं। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टूवर्ड्स वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन हैज लेफ्ट हैंड बी। उसका जो चेहरा है वह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। और उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है, तो उसका जो बायां हाथ है वह किस दिशा में होगा? चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन समझने पहले इसका कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति नॉर्मली खड़ा है, अपने पैर नीचे है, सिर ऊपर है, नॉर्मली जो रहता है ये नॉर्थ में है, तो उसका जो राइट हैंड है वह होता है ईस्ट डायरेक्शन में, जो लेफ्ट हैंड होता है वह होता है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इस और जब कोई व्यक्ति हेड डाउन करके खड़ा होता है, ठीक है, हेड इसका इस तरफ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो उसका जो है लेफ्ट हैंड है जो वह हो जाता है ईस्ट में, और जो राइट हैंड हो जाता है वह हो जाता है वेस्ट। जस्ट जैसे साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। देखें इसको यहाँ पर देख लेते हैं। उल्टा खड़ा हुआ, उसका फेस किस तरफ है? नीचे की तरफ है, और किस तरफ देख रहा है? वेस्ट की तरफ। किस तरफ? पश्चिम की। ठीक है, आगे कोई व्यक्ति सीधा होता और वह पश्चिम की तरफ देख रहा होता, तो उसका जो राइट हैंड है वह नॉर्थ में होता, और इसका लेफ्ट हैंड है वह साउथ में होता, जब जनरली वह सीधा खड़ा होता। लेकिन यह व्यक्ति जो है उल्टा है, इसलिए इसका जो है लेफ्ट हैंड है वह होगा नॉर्थ में, और इसका राइट हैंड है वह होगा साउथ में। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखिए, इससे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वेस्ट में इसका मुंह है और इसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में है। तो लेफ्ट हैंड किस दिशा में है? नॉर्थ में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। वह क्या बोल रहा है? फेस किस दिशा में है? वेस्ट में। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। फेस किस दिशा में है? वेस्ट में, और हमें उसका लेफ्ट हैंड फाइंड करना है कि वह किस डायरेक्शन में है। ठीक है दोस्तों, जब उसका फेस वेस्ट में है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कर देते हैं इसके अपोजिट। वेस्ट दिया है तो कर देते हैं इसको ईस्ट। और फिर यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, तो उसका जो है लेफ्ट हैंड किस दिशा में होता है? नॉर्थ में। जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, उसके पैर नीचे हो और सिर ऊपर हो, तब उसका जो लेफ्ट हैंड है किस दिशा में होगा? नॉर्थ में।
तो यही जो आंसर है यह हो जाएगा उल्टे खड़े व्यक्ति के लिए जब वह वेस्ट में मुंह करके खड़ा हुआ है और पश्चिम की तरफ मुंह करके उल्टा खड़ा है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो फेस है उल्टा, योगा कर रहा है उल्टा होके, पैर ऊपर है सिर नीचे है, और इसका जो फेस है वह नॉर्थ में है, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा यह हमें फाइंड करना। तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो, इसके नॉर्थ का कर दो साउथ। अब यदि कोई व्यक्ति साउथ में देख रहा है तो उसका जो राइट हैंड होगा किस दिशा में होगा, वेस्ट में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, किसका, उल्टे खड़े व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट में होगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, नॉर्थ में। चलिए, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नहीं आते। अब हमारा एक और बचा हुआ है लास्ट टाइप, टाइप 7। चलिए उसको देख लेते हैं। टाइप 7 जो है ये लास्ट टाइप है, इसके बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं आते। इन 7 टाइप्स के अलावा क्वेश्चंस जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस के जो टॉपिक है इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो एक टाइप 7 में आता है शैडो के क्वेश्चंस। किसके आते हैं, परछाई से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यह थोड़ा सा जो हमने 6 टाइप्स पढ़े हैं उनसे ज़्यादा टफ भी ये थोड़ा सा है, तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परछाई किस प्रकार बनती है। देखिए, सूर्य निकलता है कहाँ से, ये हमारी डायरेक्शन है। सूर्य यहाँ से निकलता है, किस डायरेक्शन से, पूर्व से। ठीक है, यहाँ से सूर्य निकलता है। जब सुबह सूर्य निकलता है तो हमारी जो शैडो है या जो परछाई है वह किस दिशा में बनती है, इस डायरेक्शन में बनती है, किस दिशा में, वेस्ट में। ठीक है, किस में बनती है, वेस्ट में। और जब शाम को सूर्य डूबने वाला होता है या जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब जो हमारी शैडो है या जो हमारी परछाई है वो किस दिशा में बनती है, पूर्व दिशा में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लिख लेते हैं इसको। मॉर्निंग में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है कि इन द मॉर्निंग या फिर बिफोर नून या फिर आफ्टर सन राइज या सूर्योदय के बाद। तो जो हमारी शैडो है वो किस दिशा में बनेगी, वेस्ट में बनेगी। कहाँ पर बनेगी, वेस्ट में। इसके अलावा नून में एग्जैक्ट 12 o'clock पे बिल्कुल दोपहर में हमारी जो शैडो है वो कहाँ बनेगी, हमारी जो शैडो है वो नहीं बनेगी, या फिर बिलो पर्सन बनेगी, हमारे बिल्कुल जस्ट नीचे बनती है। इसके अलावा इवनिंग या फिर आफ्टरनून या बिफोर सनसेट, इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया जाता है। इन द इवनिंग या फिर आफ्टरनून या फिर बिफोर सनसेट, इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम पर जो है हमारी शैडो किस बनेगी, ईस्ट में। कहाँ बनेगी, ईस्ट में हमारी डायरेक्शन, जो ईस्ट में हमारी शैडो बनेगी। चलिए एक चार्ट देख लेते हैं हम, उससे हमें ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा कि जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे या फिर साउथ की तरफ फेस करेंगे तो हमारा जो शैडो है वो किस डायरेक्शन में बनेगी। इस टेबल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक किसके लिए है, मॉर्निंग के लिए। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा हमारा, फेस डायरेक्शन। इसमें देखते हैं फेस डायरेक्शन, और यहाँ पर देखेंगे शैडो कहाँ बनेगी। यदि हम मॉर्निंग में सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, तो हमारी शैडो कहाँ बनेगी, जस्ट हमारे बैक में बनेगी, हमारे अपोजिट बनेगी। और यदि हम पश्चिम की दिशा में
मुंह करके खड़े हैं मॉर्निंग में, तो हमारी डायरेक्शन है हमारे फ्रंट में बनेगी। ठीक है, यदि हम ये दोनों तो इजी हैं। अब यदि हम नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं, मॉर्निंग के टाइम पे नॉर्थ में फेस करके खड़े हुए हैं, तो हमारी जो शैडो है किस डायरेक्शन में बनती है, राइट साइड में, सॉरी यहाँ बनती है लेफ्ट साइड में। और जब साउथ में मुँह करके खड़े होते हैं तब बनती है हमारी शैडो राइट साइड में। इसको अभी हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए इसको देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसको पहले, इवनिंग का। कहाँ, कब, इवनिंग में। ये हमारी फेस डायरेक्शन और यहाँ पर शैडो। कि हम शाम की समय में या जब सनसेट होता है उस टाइम पे हम पूर्व की दिशा में मुँह कर खड़े होंगे, तो हमारी जो शैडो किस तरफ बनेगी, हमारे फ्रंट में बनेगी, क्योंकि वह भी ईस्ट में बनती है। हमने देख लिया था यहाँ पे ईस्ट में बनती है यहाँ पर। और यदि हम सूर्य की तरफ ही मुँह कर खड़े हैं शाम की टाइम में, तो जो हमारी शैडो है वह कहाँ बनेगी, हमारे बैक में। और इसका जब हम नॉर्थ में फेस करके खड़े हों तो हमारी जो शैडो है वह किस तरफ बनेगी, हमारे राइट में। और जब साउथ में फेस करके खड़े होंगे तो इवनिंग में हमारी जो शैडो किस तरफ बनेगी, हमारे लेफ्ट में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा जो है डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ठीक है, मॉर्निंग में जो सन है वो इस तरफ होगा। ठीक है, और जो हमारी शैडो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। अब यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, तो नॉर्थ में खड़ा व्यक्ति, नॉर्थ के साइड मुँह करके खड़ा व्यक्ति का राइट हैंड होता है ईस्ट में और लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट में। लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट। अब देखिए राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करते हैं। एरो की तरफ अपना लेफ्ट हैंड रखिए, इसका जो वाइट वाला पार्ट हुआ है राइट होता है और जो नेल्स वाला पार्ट होता है वह लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट में राइट में। अब जो हमारी शैडो है किस तरफ बनेगी, लेफ्ट में बनेगी, यहाँ से इस तरफ बनेगी ना मॉर्निंग में। और ऐसे में यदि इवनिंग टाइम हो तो सूर्य यहाँ पर होगा, सन है हमारा यहाँ पर होगा, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, राइट में बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसका होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होता है, इस तरफ राइट हैंड होता है। साउथ में, साउथ की तरफ मुँह करके खड़े व्यक्ति का तो मॉर्निंग में इसकी जो शैडो बनेगी कहाँ बनेगी, राइट साइड में, और इवनिंग में कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में ही मुँह करके खड़ा है तो इसकी शैडो बनेगी यहाँ पर उसके बैक में, और यदि वेस्ट में मुँह करके खड़ा है तो इसके जो है फ्रंट में शैडो बनेगी। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमारे कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा पहला क्वेश्चन इसका, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। जो दो फ्रेंड्स हैं तो जो बातें कर रही हैं उनका फेस एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता, किसकी, कविता की परछाई फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड ऑफ रीता। कविता की जो परछाई है वह रीता के किस साइड पड़ती है, बाएं साइड में। देन इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ है, ए ईस्ट है, ए वेस्ट है और ये साउथ है। अब देखिए हम इनको इस प्रकार से खड़ा नहीं कर सकते कि हाँ कविता खड़ी है, रीता खड़ी है, क्योंकि इनकी जो बनेगी तो एक दूसरे के ऊपर बनेगी, राइट लेफ्ट में नहीं जाएगी, इसलिए हमें इनको इस प्रकार से खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ जो व्यक्ति खड़ा होगा वह किस तरफ देखेगा, साउथ में देखेगा, और जिस साउथ में खड़ा होगा किस देखेगा, इस प्रकार देखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो नॉर्थ में देख रहा है उसका राइट साइड किस तरफ होता है, इस तरफ राइट हैंड होता है, और जो इस तरफ लेफ्ट हैंड होता है, क्योंकि यह है नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इसी प्रकार इसका यहाँ पर लेफ्ट होगा क्योंकि यह साउथ में देख रहा है, और इस
तरफ इसका राइट होगा। अब हमें ये नहीं पता कि कविता कहाँ है और रीता कहाँ पर है। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, कब की बात है, इन द मॉर्निंग, कब की बात है, सुबह की बात। तो हमारा यहाँ सन यहाँ पर होगा और जो परछाई बनेगी किस तरफ बनेगी, पश्चिम की तरफ, मतलब इस प्रकार से इस तरफ इसकी जो है परछाई बनेगी। अब वो बोल रहा है एट दिस टाइम द शेडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, रीता के बाएं तरफ। अब देखिए अगर रीता यहाँ पर है तो बायां इस तरफ होगा, और परछाई तो किस तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है, तो रीता कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, तो रीता यहाँ पर हुई। ठीक है, तो रीता के लेफ्ट में इसकी परछाई बन रही, किसकी, कविता की। तो रीता का फेस किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ में, और यहाँ पर होगी कविता, तो कविता का फेस किस तरफ हो जाएगा, यहाँ से साउथ में। तो कविता का फेस किस तरफ है, साउथ में। अब इन क्वेश्चंस को हम इस टाइप से नहीं करेंगे, हम इनके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है कुछ, उससे देख लेते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक है उससे जो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम उसके लिए 3 यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। एक, इसमें लिखेंगे पर्सन का नाम, अभी बताएंगे कौन से पर्सन का नाम लिखना है। इसके अलावा सेकंड वाला है, इसमें लिखेंगे लेफ्ट और राइट, क्या, हैंड। इसके बाद तीसरे वाले में लिखेंगे शैडो का, शैडो ईस्ट में बन रही है या वेस्ट में बन रही है। ठीक है, चलिए अब जो पर्सन का नाम है इसमें लिखेंगे जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो जो है बन रही है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, किसके लेफ्ट में बनती है, रीता के। तो यहाँ पर रीता के ध्यान लिया, यहाँ यदि कविता की परछाई रीता के बाएं बनती है तो किसके बाएं बनती है, रीता के, वो लिख लिया। अब कहाँ बनती है, लेफ्ट में, राइट में, बाएं बनती है, मतलब लेफ्ट में बनती है। और शैडो किस तरफ बनेगी, ईस्ट में बनेगी या वेस्ट में, कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि मॉर्निंग दिया हुआ है, तो शैडो जो है वो वेस्ट में बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या मतलब होता है, रीता का लेफ्ट साइड क्या है, वेस्ट। देखिए ये क्या है, हमारी नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, सॉरी ये वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, तो रीता का जो लेफ्ट है वह है वेस्ट है। अब हमें रीता का लेफ्ट बनाने के लिए रीता को किस तरफ करके खड़ा करना पड़ेगा, नॉर्थ में। कोई व्यक्ति जब नॉर्थ में खड़ा हो, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होता है, तभी उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होता है, वेस्ट में। तभी यहाँ पर इस तरफ से, और ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, किस तरफ होगा, वेस्ट में होगा। तो इसका फेस किस तरफ होगा, नॉर्थ में होगा, किसका, रीता का। रीता का फेस किस तरफ है, नॉर्थ में। और हमें पहले दिया था कि जो कविता और रीता है बस वह एक दूसरे की तरफ मुँह करके बात कर रही हैं। तो रीता का मुँह आपकी नॉर्थ की तरफ है, तो कविता का मुँह किस तरफ होगा, साउथ में होगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे हमारा जो क्वेश्चन डाउट है और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक सुबह 2 मित्र सुमित और दीपक एक दूसरे की तरफ मुँह करके बात कर रहे थे। इस समय यदि दीपक की परछाई उसके ही दाहिने पड़ती है, तब बताइए कि सुमित का मुँह किस तरह दिशा में है। चलिए पहले हम अपनी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, उसके बाद हम जो है दूसरी चलिए पहले जो हमारी मेथड है उससे करते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इस प्रकार से खड़े हुए हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब वो बोल रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा और यहाँ पर एक खड़ा होगा, इस तरफ मुँह करेगा, ये इस तरफ मुँह करेगा, कि एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ठीक है, इस समय यदि दीपक की परछाई उसके ही दाहिने पड़ती है, उसकी मॉर्निंग का टाइम है, तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, यहाँ खड़े व्यक्ति का पहले बताइए। जो व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहा है यहाँ से, तो उसका राइट किस तरफ होगा, यहाँ पर होगा वेस्ट में, और लेफ्ट किस तरफ होगा, ईस्ट में। और यहाँ से इसका इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ राइट होगा। लेफ्ट और राइट को
कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अपनी ऐसी फिंगर रखना है लेफ्ट हैंड साइड की, एरो को साइड अपना जो है वाली फिंगर करनी है। जो वाइट वाला पार्ट है वो राइट होगा और नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट होगा, इसको हमेशा याद रखना है। अब वो बोल रहा है कि मॉर्निंग में परछाई किस तरह बनेगी, वेस्ट में बनेगी, और बोल रहा है कि दीपक के दाहिने बन रही, मतलब दीपक यहाँ बैठेगा तभी दीपक के दाहिने ये जो है परछाई बनेगी। और यहाँ से सुमित किस तरफ आ जाएगा, यहाँ सुमित बैठेगा तो सुमित का फेस किस तरफ आ जाएगा, जो है नॉर्थ में इसका फेस आ जाएगा। किसका, सुमित का फेस किस तरफ आ जाएगा, नॉर्थ में। चलिए इसको देख लेते हैं अपने ट्रिक से। ये 3 कॉलम बनाए हमने, इसमें लिखना है पर्सन, इसमें लिखना है हैंड लेफ्ट और राइट, और इसके अलावा यहाँ पर शैडो ईस्ट या वेस्ट। पर्सन किसके राइट में, किसके राइट में वाली है, दीपक की परछाई उसके ही दाहिने, मतलब दीपक के दाहिने वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा दीपक। किस तरह बन रही है, राइट हैंड साइड, और किस दिशा में बनेगी, वेस्ट में। क्यों, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम में जो हमारी शैडो है वो किस तरह बनती है, वेस्ट में। तो दीपक का जो राइट हैंड है वह किस दिशा में है, वेस्ट में। किसी व्यक्ति का जो है राइट हैंड वेस्ट में कब होता है, कब होता है, जब वह साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हो। कोई व्यक्ति साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हो तो उसका जो है राइट हैंड वेस्ट में पड़ता है। और सुमित इसके जस्ट अपोजिट खड़ा है तो सुमित का फेस किस तरफ होगा, नॉर्थ में होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, दीपक किस तरफ दिशा में देख रहा है, जो है साउथ में, और सुमित किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। शाम के समय गोपाल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। इस समय यदि खंबे की परछाई गोपाल के दाहिने बनती है तो बताइए गोपाल का मुंह किस दिशा में। ठीक है, पहले हम अपनी जो है ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये। अब वो बोल रहा है गोपाल और खंबा जो है एक दूसरे के सामने है, तो बोल रहा है गोपाल के, अब हमें दिया है क्या, इन द इवनिंग, मतलब कि शाम के समय। तो शाम के समय जो हमारी परछाई किस तरह बनती है, पूर्व की ओर बनेगी। ठीक है दोस्तों, और बोल रहा है गोपाल के दाहिने। तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ इस तरफ मुंह खड़ा हुआ इसका, और यहाँ जो खड़ा हुआ इस तरफ होगा, तभी आमने सामने देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस तरफ देख रहा है तो इसका इस तरफ राइट हैंड होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ इसका लेफ्ट होगा, सॉरी यहाँ पर इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, यहाँ पर इसका ये राइट होगा, और ये यहाँ से लेफ्ट होगा, क्योंकि साउथ की तरफ देख रहा है और यह नॉर्थ की तरफ देख रहा है। यहाँ जो व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं खंबे की परछाई, मतलब जो खंबे की परछाई गोपाल के दाहिनी बन रही है। गोपाल का दाहिना किस तरफ होगा, इस तरफ, परछाई इस तरफ बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, गोपाल। ठीक है, तो गोपाल का फेस किस तरफ है, नॉर्थ में। किस तरफ है गोपाल का फेस, नॉर्थ में। चलिए हम अपनी ट्रिक से देख लेते हैं, हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़े। इससे क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में हमें टाइम की हमारी बचत होती है इस प्रकार से क्वेश्चन करने में। हैंड लेफ्ट और राइट, यहाँ पर शैडो ईस्ट बनेगी या वेस्ट में। ईस्ट या वेस्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग से। तो पर्सन कौन है यहाँ पर, गोपाल, एक ही पर्सन यहाँ पर। ठीक है, और इसके किस हैंड पे बन रही है, राइट हैंड में, और किस तरफ बन रही है, किस तरफ बनेगी, ईस्ट में। क्यों, क्योंकि शाम के समय जो है डायरेक्शन ईस्ट में बनती है। तो गोपाल का जो राइट हैंड है वह ईस्ट में है। देखिए इस प्रकार से कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो है राइट हैंड ईस्ट में कब होता है, जब वह नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हो। हमने सबसे पहले देखा था यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है
तभी उसका जो है राइट हैंड किस तरफ होता है, ईस्ट में। तो गोपाल का फेस किस तरफ है, ईस्ट में। तो ये था हमारा शैडो का कंसेप्ट। डायरेक्शन और डिस्टेंस में शैडो का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हमने कितने टाइप देखे हैं अभी तक, 7 टाइप्स देखे हैं। सबसे पहले देखा था हमने फेस डायरेक्शन निकालना, उसके बाद सेकंड देखा था जब हमें एंडिंग डायरेक्शन दी हुई हो तो उससे जो है स्टार्टिंग की डायरेक्शन निकालना। उसके अलावा और देखा था हमने तीसरा हमने देखा था एंगल वाला कंसेप्ट कि एंगल से किस प्रकार से घुमाते हैं उसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसमें जो है राइट और लेफ्ट में पूरा 90 डिग्री घूमता है, जबकि जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री भी घुमा सकते हैं। उसके अलावा देखा था हमने टाइप 4 में हमने डायरेक्शन देखी थी और डिस्टेंस देखी थी 2 पॉइंट्स के बीच में और साथ में ही एक दूसरे के सापेक्ष। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो है डायग्राम बनाना कंपलसरी रहता है। इसके अलावा टाइप 5 देखा था हमने। टाइप 5 में क्या देखा था हमने, टाइप 5 में कि जो डायरेक्शन के नेम है वह चेंज कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ या फिर साउथ को ईस्ट, इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। फिर टाइप 6 में देखा था हमने कि व्यक्ति उल्टा है या फिर योगा कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। और टाइप 7 में देखा था शैडो वाला कंसेप्ट देखा था हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 7 टाइप्स के क्वेश्चंस देखे थे। तो ये था हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक जो है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हमारा जो टॉपिक है, इससे लगभग सभी को जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।